काम करे, पहले ये लोग कॉपी कर लीजिए, तो आप लोग देख करके बना। चल करे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है बच्चे, और जो हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सबका स्वागत है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, वी हैव टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दिस इज योर प्रोसीजर, दिस इज योर प्रोसीजर एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो इट. After following, you can change direct into indirect speech. This is your procedure and you have to remember at any cost. आपको किसी भी हाल में इसको क्या करना है? याद कर लेना है। किसी भी हाल में क्या कर लेना? याद कर लेना है। After remembering this procedure, you can make many more sentences direct into indirect speech. It's up to you. ये आप पे निर्भर करता है कि नहीं है? तो मैंने आपको कहा था, I told you in the back time, मैंने आपको कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? सेड हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड मतलब क्या? सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट। सेड यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो, सेड हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो इस तरह से चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होता? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो स्टेटमेंट बंद होता है। ये कथन किसका होता है? स्पीकर का। स्पीकर का कथन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो बंद होता है उसको चेंज करना है। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत स्टेटमेंट जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तब। वैसे नहीं बदलना। अगर से, सेज, विल से हो तब नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तब। इन नियमों का पालन करें। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलेंगे? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर माय स्टेटमेंट, ओके? देयर इज अ कंडीशन, योर रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस। आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में। सेड होना चाहिए, तभी इस तरह का पालन होगा, नियम का पालन होगा। हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इसको बदलना नहीं है, उसी टेंस में होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, इतना नियम आप समझ गए अच्छी तरह से। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये सारा जो देख रहे हैं आप एक्सिलरी वर्ब है। ये सारा कौन सा वर्ब है? एक्सिलरी वर्ब। उसमें कुछ मेंशन है जो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कैन में मॉडल वर्ब है, शैल विल मॉडल वर्ब है, कुड माइट मॉडल वर्ब है, शुड वुड मॉडल वर्ब है। ये प्रोसीजर बहुत ही आसान है। मॉडल वर्ब पहचानने का तरीका आसान है कि मॉडल वर्ब के ठीक बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। वर्ब सेकेंड फॉर्म इज नॉट यूज्ड, थर्ड फॉर्म इज नॉट यूज्ड, फिफ्थ फॉर्म इज नॉट यूज्ड, फोर्थ फॉर्म इज नॉट यूज्ड, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। केवल वर्ब का पहला रूप यूज होता है आफ्टर मॉडल वर्ब। देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स इन ग्रामर, यू नो वेरी वेल। आप अच्छी तरह से जानते हैं देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, ओके? एंड यू कैन मेंशन, आप मेंशन भी कर सकते हैं। कौन कौन है दोस्तों, सबको मालूम है क्या? सबको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? मॉडल वर्ब की संख्या 10 है, नहीं मालूम क्या? किस किस को मालूम है? जरा हाथ उठाएंगे प्लीज, रेज योर हैंड। ओके, और बाकी को नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम आपको? मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलिए मैं बता मेंशन कर देता हूं, ठीक है? चलिए, आप यहां देख रहे हैं क्या? कैन में कितना हुआ? 2, शैल विल, कुड 5, माइट, शुड, वुड 8 हो गया। एक होता है आउट टू, कितना हुआ? 9। मस्ट कितना हुआ? समझ में आ गया? आ गया? मॉडल वर्ब की संख्या कितनी? 10। देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, ओके? एंड आई हैव जस्ट मेंशन्ड हियर, ओके? नीड क्या है? नीड को बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? सेमी मॉडल वर्ब। सी को बोलते हैं मार्जिनल मॉडल वर्ब। नीड, यूज टू, डेयर। अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? नीड, जहां इसकी जरूरत है इसको देख लीजिए, ठीक है? अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा मॉडल वर्ब को भी और एक्सिलरी वर्ब को भी। कैसे? ध्यान रखिए। लेकिन कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होना ही चाहिए।
तब बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। अगर मान लीजिए एम इज आर है तो बदल जाएगा हैव हैज है तो हैड में, वाज वर है तो हैड बीन में, कैन में है तो कुड माइट में, शैल विल शुड वुड, कुड माइट शुड पहले से चेंज है। इसका ये पास्ट रूप है। जब फर्स्ट क्लॉज में, याद रखना, जब फर्स्ट क्लॉज में पास्ट टेंस का मेंशन हो तो सेकेंड क्लॉज में भी किस टेंस का मेंशन होना चाहिए? पास्ट टेंस का ही मेंशन होना चाहिए। ये पहले से ऑलरेडी चेंज्ड है, पहले से चेंज है, नो चेंज, उसको नहीं बदलेंगे। अब बताइए शुड को और कुछ बदल सकते हैं? अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट में ही, फिर डायरेक्ट में ही आ जाएगा। ये बदला हुआ है। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं क्या? बदलने एक प्रोसीजर और फॉलो कर लीजिए। याद रखना, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं किस टेंस में है? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्या? ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा हो तो ये सेड बदल जाएगा टोल्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू जस्ट चेंज दिस वर्ब इनटू टोल्ड। किस में बदलना है? टोल्ड। अब बताइए, देखिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो सेड का सीधे क्या कर देना? सेड कर देना, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टेंस। एंड यू ऑल आर लुकिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड आई हैव written here, okay, with the help of this procedure you can change direct into indirect narration, direct into indirect speech, okay, but there is a condition. I would like to advise you, being an English teacher, you have to just remember at any cost, okay. After remembering you can make many more sentences regarding tense, out of tense too, okay. चलिए अब काटे। चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं कैसे फॉलो करना है इन नियमों को। जो मैंने आपको नियम दिया है उस नियम का पालन करें आप। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इन नियम का पालन करिए। देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले को देखूं कि या सेकंड वाले को देखूं? पहले को। ध्यान से देखिए, मैंने कहा He said to me, गौर से देखिएगा। He said to me inverted comma शुरू, I am your friend, I am your son है, ओके son है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? चलिए अब देखिए मैं बनाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओ सन है, SON है, यू नहीं है, सन है, ठीक है ना? I am your son, मैं आपका सूरज हूं, ऐसा होगा, मैं आपका बेटा हूं, है ना? ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। He said to me I am your son। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है क्या? तो है, तो किस में बदलेगा? टोल्ड में। तो बदलते जाइए, he told, ठीक है। चलिए he told me that, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? तो हो जाएगा सब्जेक्ट ही। और एम इज आर को किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है। तो एम इज आर किस में बदल जाएगा? वाज वर्ब में। तो ही के साथ हम क्या लगाएं? वाज। बताइए कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता योर, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होगा। तो ही वॉज माई क्या हो जाएगा? सन है। आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं? But there is a condition, you have to remember my article whatever I just dictated you in the back time at your notebook। आपने अपने नोटबुक पे लिखा है जो लिखवाया है। अगला है आपका सेकंड नंबर, देख लीजिए। सेकंड है आपका he said blank, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू है I am a good boy। गौर से देखिएगा। अब बताइए ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो बंद है ये स्टेटमेंट किसका है? ही का, स्पीकर का है ना। ये स्टेटमेंट को ही चेंज करना है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अनुसार चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू टेंस। बट देयर इज अ कंडीशन, योर रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस। आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्या? नहीं, तो सेड का क्या हो जाएगा? सेड। अब क्या? अब बताइए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ही एम इज आर को वाज वर्ब में। ही वाज अ गुड बॉय, वेरी गुड,
वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर यूनिक। पूछिए इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए तो एम इज आर वाज वर्ब में बदला है ना। मेन वर्ब नहीं है इसलिए एम इज आर को किस में बदलते हैं हम? वाज वर्ब में। अब मेन वर्ब वाला भी मैं दे रहा हूं, आप प्लीज वेट। ओके, आई एम वर्किंग ऑन यू, मैं आप पे ही काम कर रहा हूं। किस पे काम कर रहा हूं? आई एम वर्किंग ऑन यू, यू ऑल आर माई बैकबोन्स। आप सभी हमारे क्या हैं? रीढ़ की हड्डी हैं। यू ऑल आर माई बैकबोन्स विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड I will just make understand you. Okay? मैं आपको इसकी मदद से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, एक सेंटेंस गौर से लिखिएगा। मैंने कहा राम said to me, राम said to me I eat fish। गौर से लिखिएगा। राम ने मुझसे कहा कि मैं मछली खाता हूं। आपको कहीं नहीं देखना, सबसे पहले देखना रिपोर्टर स्पीच हमारा क्या कहता है। ये वक्ता का क्या कथन है कि मैं मछली खाता हूं। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। और यहां भी आप रिपोर्ट करिए किस टेंस में है? सिंपल पास्ट में। तो पक्का यहां बदलाव होगा। तो सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलेंगे? क्यों? क्योंकि ये है बॉस, ये है खड़ा, सबको बदलना पड़ता है ना। जब आपके बॉस कहीं खड़े होते हैं ना तो उनके काम करने वाले डर से डर रहते नहीं। सर जब होते हैं ना, जब सर का मतलब क्या? आपके क्लास के बॉस हो गए, हीरो हो गए, नहीं तो सब जरा आते हैं तो सब शांत हो जाता बच्चा सब। क्यों? हम हीरो नहीं है, मनुष्य है। ध्यान से देखो, है ना। तो सभी बच्चे शांत हो जाते कि नहीं शांत हो जाते? क्यों? क्योंकि इसको देख करके डर हो जाता है, इसको देख करके उसको बदल देता है। एक आइडिया जो दुनिया बदल दे, एक आइडिया वन आइडिया कैन बी चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपका जीवन बदल दे। तो ये क्या करता है? इसको बदल देता है। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा बच्चे। राम सैड टू मी हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कब किस में बदलता? सिंपल पास्ट। इसका मतलब सिंपल पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा ना। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? आई। सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? फर्स्ट पर्सन किसको बदलता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम है, इसका मतलब क्या है? ही है। तो हम यहाँ क्या देंगे? उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप? दूसरा। ईट का क्या हो जाएगा? एट फिश। आसान है कि भारी है? आसान की भारी? आसान है कि नहीं है? किसी को भारी लग रहा है क्या? किसी को भारी लग रहा है? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके इन इंग्लिश, ओके, बट यू मस्ट बी रेगुलर। Regularity is everything, just in language department, just in education department. If you are regular, you can do everything, you can do anything, you can challenge the world, nobody can challenge you, only you can challenge the world, okay? But there is a condition, you all are students, you all are future of India, you have to maintain your timetable, rule, regulation, because you know very well, time is money. Money is honey, honey is power, power is health, and health is everything. If you just give the value of timetable and rule regulation, everything will be okay. Everything will be okay. If you want to be a very good speaker, if you want to be a very good orator, if you want to be successful guy in your life, at first you should give the value of time. अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके समय के महत्व को समझना पड़ेगा। क्योंकि टाइम वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि समय को आपको इंतजार करना पड़ेगा, है कि नहीं है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल एकदम। चलिए अगला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। हमने कहा सी, जी बिल्कुल पूछ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा she said, गौर से देखा, she said to him, she said to him, he loves her। अब बताइए जरा, she said to him, he loves her, बताइए इसको कौन चेंज करेंगे? चलिए आप चेंज करेंगी, जरा बताइए, चेंज करिए जरा। क्या हो जाएगा? she told him that, सी नहीं है, थर्ड पर्सन नो चेंज है, देख लीजिए। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही का ही रहेगा। क्या हो जाएगा? ही। ये कौन सा टेंस है?
सिंपल प्रेजेंट को बदलना किस में है? सिंपल पास्ट में। क्यों? क्योंकि इसकी डर से ये हीरो है, बॉस है, तो क्या हो जाएगा? ही लव्ड हर। क्यों नहीं बदलेगा? ये हर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। बैठ जाइए। और कोई बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे? चलिए दशरथ जी, एक मिनट, दशरथ जी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा आई लव यू। बनाइए जरा, क्या बनाएंगे? राम टोल्ड राधा। आगे, हाँ एक ही बोलने दीजिए दशरथ, बताइए। ही लव्ड, ये सी है तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको भी क्या बनाएगा? क्या हो जाएगा? हो गया ना? हो गया। बैठ जाओ। और कौन बताएंगे? आप बताएंगी? आप बताएंगी? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसके बाद मैं बारी बारी सर बताइए जरा, बताइए। ठीक है, निश्चित, डेफिनेटली। चलिए, हमने कहा माई फादर, ध्यान दीजिएगा, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी I was in a bad condition। जब जरा बताइए कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा? My father told me that he had been in a bad condition। very good, in a bad condition। ये बात बताइए, किस किस को समझ में नहीं, ये बात नहीं आया? सबको समझ में आ गया? चलो बैठ जाइए। इतना में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? और कोई बोलेंगे? और कोई बनाएंगे क्या? आप बनाएंगी? चलिए एक मिनट रुक जाइए। अलका बताइए जरा, एक मिनट रुक जाइए, बताइए अलका। अगला देखो, हमने कहा she said to her, I have been playing since morning। जरा बताइए इसको क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? सी, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, जोर से बताइए जरा, बताइए। सी टोल्ड हर। आगे, ये कौन सा पर्सन है? बताइए। सी हैज नहीं होगा। ये टेंस कौन सा? पहले पैटर्न के कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या चाहिए? बीन प्लस बी4। इसमें कन्वर्ट करिए, क्या होगा? सी हैड, अब क्या होगा? बीन, अब क्या होगा? प्लेइंग। सिंस क्या होगा? मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला, अगला कौन? अब कौन है? अब बताइएगा। चलिए अगला देखिए जरा। मैंने कहा मोहन सेड टू मी आई एट अ मैंगो। जरा बताइए इसको, बताइए आप, क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड मी। आगे, आगे, ही। ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 में, तो क्या हो जाएगा? ही हैड होगा। ही हैड ईटेन, वेरी गुड, ही हैड ईटेन अ मैंगो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताएंगे? आप बताएंगी? बताइए जरा, बताइए, खड़ी हो जाइए, बताइए। अगला है आपका राजू सेड टू हर। मैंने कहा ही वॉज माई नेबर। बनाइए इसको जरा,
क्या हो जाएगा? राजू, राजू टोल्ड हर। आगे दैट, क्या होगा? ही। आगे हैड बीन, हैड बीन माई नहीं होगा, ये माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ही है तो क्या हो जाएगा? हीज, हीज नेबर। कोई इशू है क्या? चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छा।